हाय नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर और ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है इंग्लिश का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इस पूरे चैप्टर में महात्मा गांधी ने भारतीय सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का और भारतीय संस्कृति का तुलना किया है पश्चिमी देशों के संस्कृति और वहां की सभ्यता से। तो चलिए समझते हैं कि कैसे किसी भी लिटरेचर का हिंदी निकाला जाता है। मैं बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे हिंदी निकालना और आसान हो जाएगा। पहली बात समझते हैं, यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब किसी वर्ड के लास्ट में TION होता है तो वो नाउन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिविलाइजेशन में TION है तो सिविलाइजेशन क्या है? नाउन है। ठीक, अगली बात समझिए एंड के बारे में। एंड एक कंजंक्शन है। एंड के पहले अगर नाउन है तो बाद में भी नाउन, एंड के पहले वर्ब है तो बाद में भी वर्ब आता है, एंड के पहले एडवर्ब आया है तो बाद में भी एडवर्ब आता है, एंड के पहले अगर कोई एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव आता है। यानी इस एंड के पहले ये नाउन है तो ये कल्चर भी क्या होगा? इसका मतलब ये भी नाउन होगा। अब देखिए, सिविलाइजेशन के पहले इंडियन जो बात लिखी है ना, इंडियन, ये एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है? सिविलाइजेशन नाउन है, नाउन के पहले आता है आर्टिकल। अगर आर्टिकल नहीं है तो ये क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। सिंपल बात है। इसमें हम आर्टिकल ढूंढने की कोशिश करते हैं और नाउन ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए हम सीखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से नाउन है और कौन कौन से आर्टिकल है। पहले समझते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं। देखिए, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हम द को रखते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल में हम ए और एन को रखते हैं। कहीं भी इंग्लिश में आर्टिकल आएगा ना तो बाद में नाउन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। कहीं भी आर्टिकल होगा तो नाउन आएगा। इसका मतलब ये है, हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या कहीं आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ अगर आपसे पढ़ते चले जा रहा है, द क्या है? आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल। तो फादर क्या है? नाउन है। इधर आप चलोगे तो द फिर मिला डेफिनिट आर्टिकल, तो नेशन क्या है? नाउन है। इधर चलेंगे, ये ए क्या है? आर्टिकल है। तो स्पिरिचुअल लीडर, ये लीडर क्या है? नाउन है। और स्पिरिचुअल क्या है? एडजेक्टिव है। ए मिला आर्टिकल, तो पॉलिटिशियन क्या है? नाउन है। यहां जैसे चलेंगे तो यहां भी मिला आर्टिकल द, तो वेपन्स क्या है? नाउन है। इधर चलते हैं हम, फिर मिला यहां पे आर्टिकल द, तो ब्रिटिश रूल कैसा है? ये नाउन है। फिर इधर आएंगे आप, आगे चलते हैं, कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पर से आर्टिकल मिला द, तो यहां क्या है? हैंड्स, ये क्या है? नाउन है। फिर आर्टिकल मिला ए, तो फेनेटिक क्या है? नाउन है। फिर इधर चलते हैं, आर्टिकल मिला द, तो न्यूमरस आर्टिकल्स, ये पूरा क्या है? नाउन है और नाउन है। फिर आगे चलते हैं, यहां आर्टिकल मिला तो स्पीच क्या है? नाउन है। फिर इधर चलते हैं, एन क्या है? आर्टिकल है। तो इधर थिंकर क्या है? नाउन है। फिर इधर चलते हैं, ए क्या है? आर्टिकल है। तो ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट क्या है? नाउन है। फिर इधर चलते हैं, द मिला आर्टिकल, तो सिविलाइजेशन क्या है? नाउन है। इधर चलते हैं, फिर द मिला आर्टिकल, तो टेंडेंसी क्या है? नाउन है। यहां द मिला आर्टिकल, तो सिविलाइजेशन क्या है? नाउन है। यहां द मिला आर्टिकल, तो मोरल बीइंग क्या है आपका? नाउन है। ये प्रोनाउन है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदी निकाले जाते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ 1869 में होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में। पॉपुलरली, प्रसिद्ध रूप से नॉन जाने जाते थे एज बापू, बापू के तौर पे, और द फादर, पिता के तौर पे, किसके? ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के तौर पे। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, वो एक ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे दान के तुलना में, किसके? अ पॉलिटिशियन, मतलब एक राजनीतिक के तुलना में ज्यादा वो आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया, प्रयोग किया ट्रूथ को, सत्य को, एंड और नॉन वायलेंस को, अहिंसा को, एज द, किसके तौर पे? द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के तौर पे, अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल के विरुद्ध। कहां पे? भारत में। एंड और हेल्प किए, मदद किए इंडिया को गेन करने में, प्राप्त करने में इंडिपेंडेंस, आजादी। फ्रॉम 1915 से टिल 1948 तक ही कंप्लीटली, उन्होंने पूर्ण रूप से डोमिनेट किया, प्रभाव जमा के रखे इंडियन पॉलिटिक्स पर, भारतीय राजनीति पर। ही डाइड, और उनकी मृत्यु होती है किसके? एट द हैंड्स, किसके हाथों से? अ फैनेटिक, एक कट्टर व्यक्ति के हाथों से, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, जब किसी भी 30 जनवरी 1948 हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा है,
आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किताब है, ऑटोबायोग्राफी है जो लिखा है महात्मा गांधी ने। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और जो बहुत सारे आर्टिकल्स, लेख उन्होंने लिखे हैं, आर्टिकल्स दैट ही रोट, जो उन्होंने लिखी है फॉर, किसके लिए? यंग इंडिया। यंग इंडिया एक पत्रिका था जिसके लिए वो लिखते थे क्या? आर्टिकल्स, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। एंड स्पीचेज, और वो स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिए हैं ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर। रिवील्स हिम, वो बताता है इनको, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो सिर्फ इनको एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं बताता है, थिंकर, बट ऑल्सो, हालांकि इसके साथ साथ अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट भी बताता है, मतलब मन के एक सच्चे पवित्र व्यक्ति भी बताता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सिविलाइजेशन है, जिसकी विच हैज द टेंडेंसी, उसकी जो प्रवृत्ति है टू प्रिविलेज करना मेटरनिटी को, मतलब मेटरनिटी को बढ़ावा देना, कैन नॉट मैच, वो कभी मैच ही नहीं करती है द इंडियन सिविलाइजेशन का, जो भारतीय सिविलाइजेशन है वो एलिवेट्स करता है, बताता है द मोरल बीइंग को, वो मोरल बीइंग को प्रमोट करता है। और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ।